पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हमें फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए, मतलब अगर सूत्र हमारे याद है तो काम हमारा बहुत कुछ आसान होने वाला है। जैसे सबसे पहली बात करें हम, सबसे पहले बात आओगी आयत। आयत क्या हुआ है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, वो आयत है। ठीक है, जो इसमें लंबाई है और यो इसकी चौड़ाई। अब यहां पे तीन चीज पूछे जाना है। एक होगा परिमाप, एक होगा विकर्ण, और एक होता है क्षेत्र। परिमाप की बात करें, परिमाप क्या हुआ है? परिमाप का सीधा सीधा एक चीज मान के चलो, यहां से चले और घूम फिर के चारों तरफ यहीं आए तो परिमाप है। अगर हमें फॉर्मूला भी याद नहीं तो क्या करेंगे, पहले एल चले हम, फिर बी चले, फिर यहां से यहां तक चले तो यो एल है तो यो भी एल ही है, फिर यहां से आए तो यो बी है तो यो बी है। तो कुल मिलाकर दो तो एल हो गए, दो बी हो गए, दो कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब परिमाप का जो सूत्र बनेगा वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एल क्या है? लंबाई, और बी क्या है? वो चौड़ाई। ठीक है, विकर्ण की बात करें, विकर्ण यो है, विकर्ण जो हुआ है पाइथागोरस से लगा दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल बी हो, क्षेत्रफल इसका एल बी। दूसरी आकृति जो अब है वो होती है किसकी? वर्ग की। वर्ग और आयत में अंतर यो है कि वर्ग की चार भुजा है तो चारों ही बराबर। ठीक है, यो ए है, यो भी ए है, यो भी ए है, यो भी है। तीन ही चीज यहां पूछेगा। परिमाप की अगर मैं बात करूं तो भाई यो और यो चारों को जोड़, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया? 4। या इसे क्या है? 4 गुणा भुजा। ठीक है, विकर्ण की बात करें, विकर्ण हो गया अंडर रूट, एल की जगह ए रखो, बी की जगह ए रखो, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, का मतलब अंडर रूट 2a स्क्वायर, या क्या लिख देंगे? ए अंडर रूट 2, या हिंदी में क्या वैसा भुजा रूट 2। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ए गुणा ए, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो ये जो आयत के अगर याद है तो वर्ग के अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि यहां और यहां क्या अंतर आ रहा? यहां एल और बी अलग अलग है, यहां एल और बी दोनों मिलकर क्या हो रहे? ए हो रहे। बाकी सब सेम। भाई तीसरी आकृति की बात करें, वो है त्रिभुज। अब जो त्रिभुज में है, हम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो तीन तरह के त्रिभुज हम यहां पे यूज करेंगे। कौन कौन से? एक होगा विषमबाहु, एक होगा समकोण, त्रिभुज, और एक जो बात करेंगे हम, एक करेंगे समबाहु। कहीं कहीं जिक्र आ जाएगा, एक आध क्वेश्चन में अगर आया तो समकोण समद्विबाहु, बस तो वहां पर जो समकोण वाला काम है वही करना, अलग से कुछ नहीं। यो क्या है? इसकी तीन भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग है, ए बी सी। यो क्या है? इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और यो क्या है? इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तीन भुजाएं तीनों एक। सबसे पहले बात करें विषम बाहु की।
विषमबाहु की बात कर रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज कैसा होगा? ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कोई निश्चित नहीं होता, ना कोण निश्चित है ना भुजा निश्चित है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाए त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन क्या है, त्रिभुज कब बन सके, जैसे अगर मैं तुम्हें दे दूं, एक मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि 2 3 4 7 8 एक दे दिया मैंने 3 4 8, इनमें कौन सा त्रिभुज बन सके, कौन सा नहीं बन सकता, क्या तीनों बन सके, यो बताना। हमने 3 त्रिभुजों की 3 साइड दी। त्रिभुज बनने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो यो है कि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरी भुजा से छोटा पड़ गया तो त्रिभुज नहीं बन रहा। अब देखो 2 और 3 5 यो बड़ा यो बन जाएगा, 8 7 15 हो गए, ये 16 हो रहा है, यो नहीं बनेगा। 3 4 7 तीसरी भुजा 8, यो नहीं बन रहा। होगा क्या, अगर तुम्हें यो बनाना, ठीक है, सबसे पहले तुमने 8 सेंटीमीटर की एक भुजा की थी। त्रिभुज बनाने का तरीका क्या है, पर रचना तुमने समझ रखी। अब तुम क्या करोगे, प्रकार पेंसिल में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरोगे, चाप लगाओगे, फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी भरोगे, चाप लगाओगे। अगर यो कंडीशन नहीं पूरी हो रही तो ये ऐसा रह जाएगा, इनके बीच में एक गैप बन जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को काटने के नहीं। जब काटने के नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो 4 सेंटीमीटर खींचो, 2 का खींचा, 3 का तुरंत कटेगा, और कट तो ये जो है त्रिभुज। ठीक, तो तुम्हें यो ध्यान रखनी है बात कि 2 छोटी भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कहने को हम यो भी कह सके कि नहीं, 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर यो समझ लें बच्चे, बड़े वाले का कह रहे हैं, छोटे का कह रहे हैं, लेकिन अगर छोटी का हो गया तो बाकी का तो होगा ही होगा। अगर इन 2 छोटी का हो गया तो बाकी तुम किसी को देख लो वो बड़े ही बनेगा। 4 और 2 6, इससे बड़ा हो गया। 4 और 3 7, इससे बड़ा हो गया। तो अगर 2 छोटी का योग तीसरे से बड़ा हो रहा तो वो त्रिभुज पक्का बनेगा। अब इसमें क्या है, परिमाप। अगर मैं परिमाप की बात कर रहा तो इसमें है 3 भुजाएं। तो मैंने क्या बताया था, परिमाप है यहां से चले, घूम फिर के यहीं आगे खेत हो गए ना, खेत के डोले पे घूमते चले जाओ, जहां चले थे वहीं वापस आ जाओ, तो परिमाप हो गया वो खेत का। ऐसे त्रिभुज का परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी। फिर आओगी क्षेत्रफल की बात, ठीक है। तो जो विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को क्या है हम, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। ए बी सी भुजाएं हैं और एस क्या है हमारा, अर्ध परिमाप है। जब कुछ भी याद ना आवे, ठीक है, इसका जो नाम है ना वो हीरो सूत्र है। इसका हीरो फॉर्मूला किताबों में लिखा मिलेगा तुम्हें। क्यों है वो हीरो फॉर्मूला, क्योंकि जहां तुम्हारे सारे अशास्त्र फेल हो जावे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसकी भुजाएं पता, तो हीरो है, ठीक है, जो निकाल के ही देगा तुम्हें। ये तुम्हें उसका क्षेत्रफल निकाल ही देगा, चाहे वो समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, त्रिभुज कैसा भी हो। कंडीशन एक है, उसकी तीनों भुजाएं पता। अगर तीनों भुजाएं पता हो तो हीरो तैयार है लड़ने के लिए, विलन समाप्त होना है, और यहां पे इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये जो है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 अगर निकाल देंगे तो ऐसा आ जाएगा। और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। दूसरे त्रिभुज की बात करें वो है समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब हो गया एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सके, कुछ भी का मतलब यो निश्चित है कि बाकी दोनों कोण 90 से छोटे होंगे। तो एक 90 हो गया, अगर दूसरा भी 90 हो जावे
तो त्रिभुज ही नहीं बनने का, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग ही क्या होगा 180, और यहाँ दो कोणों का योग 180 हो जाए, तो फिर तीसरा तो मतलब ही नहीं बैठता। यो है इसमें लंब और यो है आधार। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो वही है भाई, यो ए है, यो बी है, यो सी है, तो परिमाप में तो कोई दिक्कत है नहीं। परिमाप तो ये रहना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग भी होना। भाई खेत किसी का चकोर हो, किसी का त्रिभुजाकार हो, किसी का विषमबाहु त्रिभुज हो, परिमाप का मतलब सीधा सा एक ही बात है कि एक बिंदु से चल के वापिस इसी बिंदु पर आना, यही क्या है हमारा परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात करें, अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा तो क्या है, 1/2 लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार, इतना भी याद ना रहे तो 1/2 गुणा दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल, यही छोटी बनेगी, विकर्ण हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें है a² + b² बराबर किसका हुआ है, c² को हुआ है। दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 1/2 लंब गुणा आधार लगाना, या हम कह दें 1/2 गुणा दो छोटे भुजाओं का गुणनफल। अब यहां पे बहुत सारे जो क्वेश्चन है, जो क्षेत्रफल के 90% क्वेश्चन है त्रिभुज पर आधारित, वो सब समकोण वाले हो। तो अगर तुम्हें इसके ट्रिपलेंट पता है, ट्रिपलेंट मतलब जो भुजाएं समकोण बनाती हैं, अगर तुम्हें वो याद है तो डायरेक्टली काम बन जाए। कुछ को याद कर सको, जैसे 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेंट है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, और 5 का वर्ग 25। इनके गुणांक कहीं तक ले जाओ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यो भी ट्रिपलेंट है। तिर्यक है, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यो भी ट्रिपलेंट है। ठीक है, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, यो भी ट्रिपलेंट है। 15, ठीक है, 20 और 25, यो भी ट्रिपलेंट है। कहीं तक चले, ठीक है। तो अगर हमें यो याद है तो इसके गुणांक में जितने भी बनने होंगे सारे के सारे समकोणी बनेंगे, कुछ और बनने का ही नहीं। किसी का निकाल के देख लो, इसका वर्ग करो, देखो 15 का वर्ग क्या हुआ है, 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग 400, टोटल हो गया 625, और जो किसका वर्ग है, ठीक है, किसी को चेक कर लो। अच्छा, एक देखो, एक हुआ तुम्हारा 20, 21 और 29, ठीक है, 20, 21 और 29 हुआ है। 20 का वर्ग करो 400, 21 का वर्ग करो 441, तो 400 और 441 हो गया 841, और 29 का वर्ग करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 841। इसका डबल कर दो 40, 42 और 29 दूनी 58, तो ये भी क्या है, ट्रिपलेंट है। इसमें जो है मोस्टली यो यूज होगा, ज्यादातर यो भी यूज होता है। ठीक, और कौन सा ट्रिपलेंट है, एक दो और भी हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए। जैसे एक है 8, 15 और 17। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ दो 289, किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 × 64, सॉरी इसका डबल कर दो, क्या 16, 30, 34, ये भी ट्रिपलेंट है। 8 तिया 24, ठीक है, और 15 तिया 45 और 17 तिया 51। इसमें यो मेन है, यो बहुत आओगा, यो मिलेगा, यो मिलेगा और यो भी मिलेगा, इन्हें तो रट्टा मान लो। बाकी तुम्हारी किस्मत है कि इनमें से कोई और मिलना तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्हें रट्टा मार लिया, कई बार क्या हुआ है, वो इसी से हम भुजा निकाल रहे हैं, कैसे,
वो कह देगा एक त्रिभुज की दो भुजाएं 20 और 21 है, वह एक समकोण त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, अब उसने कहते समकोण त्रिभुज है और 20 और 21 है, इसका मतलब उसकी दो छोटी भुजाएं 20 और 21, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 29। अब हम निकालने की जरूरत नहीं 29, हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1/2 लंब गुणा आधार, हमें पता लग गया जो दो छोटी भुजाएं हैं वो 20 और 21 ही है। ठीक है, तो काम बन गया हमारा। या वो कहता है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 5 है, उसका क्षेत्रफल बताओ। अब हम देखेंगे 4 और 5 जो है किसकी दो भुजाएं हैं, जिसकी 3, 4 और 5 हो, समकोण वही बन सके। तो जैसे हमारे दिमाग में कर लिया बात क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर ये याद है तो हमारी जो क्वेश्चन करने की स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी। हम बात करें तो तीसरा जो त्रिभुज होता है वो कितना, कौन सा हो जाएगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज, समबाहु नाम से पता लग रहा, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, यो ए यो ए यो ए। अगर मैं परिमाप की बात कर रहा तो कितना हो जाएगा 3 गुणा ए, मतलब 3 गुणा भुजा, भाई 1 2 3 3 होगी तो 3 गुणा भुजा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ है वो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये निकला कहां से, ये हीरो नहीं निकलना, जो हीरो फॉर्मूला था उसी से ये बन जाए। तो √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब √3/4 ए स्क्वायर, तुम याद रखो। अब इसमें थोड़ी सी बात और बढ़ेगी जब हम बात करेंगे किसकी, व्रत की। तो व्रत का क्षेत्रफल कई बार क्या करेगा वो, एक त्रिभुज दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा, उसके अंत्यव्रत या परिव्रत एक व्रत दे दिया उसने और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं इस पर लंब डाल दूं ऐसे तीनों भुजाओं पर, ये हमें माध्यिकाएं। ठीक है, और ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटते हैं। इन्हें वापिस हटा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, केवल इतनी ही बात बतानी थी। जो बिंदु है वो, ठीक है। अब इससे दो व्रत बने, एक तो बनेगा बाहर और एक बनेगा अंदर। त्रिज्या कौन सा की बड़ी होगी, बाहर वाले की, ठीक है, और छोटे की कौन सी होगी, अंदर वाले की। तो जब अंदर वाले की बात कर रहे हो तो इसका यूज है, जब बाहर वाले की बात कर रहे हो तो इसका यूज है। अब देखो इसकी भुजा अगर ए है, ठीक है, तो अंतःव्रत की त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/√3, और परिव्रत की त्रिज्या ठीक है, सॉरी a/2√3 होगा और ये होगा a/√3। क्यों, मैंने एक बात बताई, अंत्यव्रत है छोटा और परिव्रत है बड़ा। अगर मैं इसको 2 से भाग कर रहा, √3 तो कॉमन है, इसे एक तरफा घेरो, भुजा को ही भाग करनी है हमें, यहाँ किससे भाग कर रहे हैं 2 से, यहाँ किससे भाग कर रहे हैं 1 से, बड़े कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे होंगे, परिव्रत की बात कर रहे होंगे तो इस वाले से भाग कर दो, और जब अंतर्व्रत की बात कर रहे होंगे तो इस वाले से भाग कर दो। और जब हमें त्रिज्या पता लग जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो हम, अगर हमें व्रत का क्षेत्रफल चाहिए, व्रत के क्षेत्रफल के हम आगे सूत्र देखेंगे क्या हुआ है, पाई r² लगाओगे उत्तर पाओगे। तो ये जो है 3 तरह के त्रिभुज थे हमारे, विषमबाहु, समकोण और समबाहु। हालांकि त्रिभुज तो बहुत सारी तरह के हैं भाई, 3 तो तुम्हारे भुजाओं पर आधारित हो जाएंगे, 3 तुम्हारे कोणों पर आधारित हो जाएंगे, तो उनकी बात नहीं कर रहे हम, त्रिभुज के प्रकार की बात नहीं कर रहे, हमने केवल वो त्रिभुज उठाए यहाँ पे जिनके क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चनों में आने हैं, तो उन्हीं की बात करी, फालतू हमें करना क्या। तो इसलिए इन तीनों का ही ध्यान रखना, तीनों का मैंने फॉर्मूले तुम्हें बता दिया।